दज्जाल इस्लामी दुनिया का वो फितना है जिससे हर नबी ने अपनी अपनी कौमों को आगाह किया था। आखिर दज्जाल आज कहाँ कैद है? वो जजीरा कहाँ है जहाँ इस बदबख्त को कैद किया गया, और उस जजीर को अब गूगल मैप से क्यों हटा दिया गया है? ऐसे कुछ लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस जजीर पर कैसे पहुँच गए, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इसी दज्जाल वो फितना है जिसके मुतल्लिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगंबरों ने अपने अपने उम्मतियों को आगाह किया था। ये कयामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी ताकतों का मालिक होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उन्हीं के जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचा कर रख देगा। आखिर दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है? इसके मुतल्लिक एक अजीबो गरीब रिवायत हदीस की किताबों में मिलती है। हजरत फातिमा बिन कैस से रिवायत है कि एक दफा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज से मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी थे, लेकिन बाद में वो मुसलमान हो गए और मुझसे एक किस्सा बयान किया जिससे तुमको मेरे उस बयान की तस्दीक हो जाएगी जो मैंने दज्जाल के मुतल्लिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए और उनके साथ 30 आदमी और थे। 1 महीने तक वो समुंदर के तूफान में भटकते रहे और आखिरकार मगरिब की जानिब एक जजीर पर उनकी नजर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों के साथ उस जजीर पर पहुंच गए। जब वो उस जजीर पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उन लोगों ने उससे कहा कि तू क्या बला है? तो उसने बताया कि मैं दज्जाल का जासूस हूँ, उस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स है जो तुम्हारा बड़ा ही इंतजार कर रहा है। वो सब उस गिरजे में पहुंचे जहाँ उन्होंने एक बड़ा शख्स देखा कि उससे पहले उन्होंने वैसा शख्स कभी नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत ही जोर से बंधे हुए थे। उन्होंने उससे कहा कि तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम कौन लोग हो? उन्होंने कहा कि हम अरब के बाशिंदे हैं, हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समुंदर में तूफान आया जिसके बाद हम इस जजीर तक पहुंच गए। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि बैसान के खजूरों में फल आते हैं या नहीं? उन्होंने कहा कि हाँ आता है। उसने कहा कि बहुत जल्द इसमें फल आना बंद हो जाएंगे, मुझे बताओ कि बहरे तिब्रिया में पानी है या नहीं? तो उन्होंने कहा कि अभी उसमें बहुत पानी है। उसने कहा कि वो जमाना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने कहा कि सगर के चश्मे के इसके मुतल्लिक कुछ बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और उस बस्ती के लोग अपने खेतों में पानी देते हैं या नहीं? हमने कहा कि इसमें बहुत पानी है और शहर के लोग इसके पानी से अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। फिर उसने कहा कि मुझे अल्लाह के आखिरी पैगंबर के बारे में बताओ। तो उन्होंने बताया कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। तो उसने कहा कि क्या अरबों ने उनके साथ जंग की है? हमने कहा हाँ। उसने पूछा, अच्छा तो नतीजा क्या निकला? हमने कहा कि वो वहाँ पर गालिब आ चुके हैं और लोगों ने उनकी इताअत कबूल कर ली है। उसने कहा कि सुन लो, अरबों के हक में यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कबूल कर लें। और अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जब मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत होगी और मैं बाहर निकलकर सारी दुनिया पर घूमूंगा और 40 दिन के अंदर मक्का और मदीना के अलावा कोई ऐसा शहर नहीं होगा जिसमें मैं दाखिल ना होऊंगा। मक्का और मदीना में मेरा दाखिल होना मना है। हमारे नबी ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर 3 मरतबा फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुम्हें यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और न ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो मशरिक में है। इसके बाद हमारे नबी ने मशरिक की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हजरत तमीमदारी और उनके साथियों ने जिस जजीर पर दज्जाल से मुलाकात की थी, इसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका है, लेकिन इस बारे में बहुत सारे दावे किए जा चुके हैं कि वो जजीरा कहाँ है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि बहरे अरब में मौजूद सुकतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा बेहद ही अजीबो गरीब मुकाम है। ये जजीरा मुल्क के यमन का हिस्सा है और समंदर से लगभग 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीर पर मौजूद चरिंद परिंद और बहुत सारे पेड़ बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी दरख्त भी इसी जजीर पर उगता है, जिसके तने से एक ऐसा अर्क निकलता है जिसे देखकर लगता है जैसे इस दरख्त से खून निकल रहा है। इसके अलावा भी इस जजीर में अजीब मखलूक और दरख्त पाए जाते हैं। इस जजीर पर एक पहाड़ भी मौजूद है जहाँ पर एक गार है जो 3 किलोमीटर फैली हुई है। ऐसी कई हैरान करने वाली निशानियों की वजह से लोग इस जजीर को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कई लोग बरमूडा ट्रायंगल को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कैंपस काम करना बंद कर देते हैं, वहाँ जाने वाले जहाज और कश्तियां वापस नहीं आते और यहाँ बहुत सारे हादसे पेश आ चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल में जिन्हों और भूतों से मुतल्लिक वाकयात पेश आते रहते हैं। इस इलाके में अक्सर समुद्री तूफान भी आते रहते हैं और ऊंची ऊंची समुद्री लहरें भी उठती रहती हैं। बरमूडा दरअसल किसी एक जजीर का नाम नहीं है, बल्कि ये एक त्रिकोण नुमा इलाका है जिसके अंदर लगभग 300 से ज्यादा गैर आबाद और सुनसान जजीरें मौजूद हैं, जहाँ आज तक किसी भी इंसान ने कदम नहीं रखा है। इस बरमूडा ट्रायंगल पर की गई तहकीकात की रिपोर्ट्स को भी आज तक किसी के सामने नहीं लाया गया है।
ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत नहीं है। मिस्र के मशहूर शोधकर्ता दाऊद ईसा के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल का एक बड़ा हिस्सा दजाल के इस्तेमाल में है। उसने वहाँ किले नुमा महल बना रखे हैं जो त्रिकोण की शक्ल में मौजूद है। तारीख में दजाल के जजीरे के मुतल्लिक एक मशहूर दावा पीरी रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के समय